बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों पार्ट 7 में। ये जो सीरीज़ शुरू करी थी इसमें हमने आईबीएस के ऊपर पूरी विस्तार से चर्चा करी थी। आईबीएस क्या है, आईबीएस की क्या समस्या है, आईबीएस की समस्या से किस तरीके से लड़ा जा सकता है, आईबीएस किस तरीके से ट्रिगर होता है, ओवर थिंकिंग, मेडिटेशन, मेडिकेशन, एक्सरसाइज वगैरह ए टू जेड हर एक चीज़ को हमने अच्छे से इसमें विस्तार से चर्चा करी थी। और अब ये उसका आखिरी पार्ट होने वाला है। तो अगर आप पार्ट 1 to 6 तक देख चुके हो तो पार्ट 7 में भी आपको यही बताया जाएगा कि आईबीएस की समस्या को अब हम अलविदा कैसे कहना है। अब वक्त आ गया है आईबीएस की समस्या को अलविदा कहने का, क्योंकि बहुत समय से मैंने बहुत सारी वीडियो बना ली है। जिसको समझ आ गई है उसका आईबीएस ठीक हो गया है। मेरे से बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि आईबीएस की समस्या को ठीक होने में कितना समय लगेगा। तो आईबीएस की समस्या को ठीक होने पर ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको ये चीज़ कब समझ आएगी कि आईबीएस की समस्या ठीक हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं ये तो मेरे को समझ आ गया कि आईबीएस की समस्या ठीक हो सकती है, लेकिन अब मैं आईबीएस की समस्या से ठीक नहीं हो रहा, मैं रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन बात यही है, आपको समझ नहीं आया। जब अंदर से समझ आ जाएगा कि आईबीएस की समस्या से मैं ठीक हो सकता हूँ, समझ आने के बाद सिर्फ 2 से 3 महीने का समय लगेगा पूरी तरह से क्योर होने में। आईबीएस की समस्या बिल्कुल जड़ से पूरी 100% ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि हाँ अब मैं इस चीज़ से क्योर हो सकता हूँ। देखिए एक्सरसाइजेस वगैरह मैं बताता रहता हूँ, इसमें एक्सरसाइज वगैरह का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक्सरसाइज वगैरह का क्या महत्व है कि आपका एक माइंड सेट ऐसा है कि आपकी जो आईबीएस के कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसके कारण इरिटेट हो रखे हो आप, चिड़चिड़ा आपका स्वभाव हो रखा है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो या एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से उत्पन्न होती है। जो वो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस ही एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसी तरीके से इन चीज़ों को तो आपने लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो। अगर चाहे आपको मेडिकेशन की बात करूं, मेडिकेशन सिर्फ आपकी जब तक चलेगी जब तक आपकी आईबीएस की समस्या ठीक नहीं हो जाती। बाकी मेडिटेशन आप जब तक चाहे वो आपकी मर्ज़ी है, आप कब तक मेडिटेशन करना चाहते हैं। एक्सरसाइज वगैरह डिपेंड करता है आप पे, चाहे तो आप इसको लाइफ टाइम चला के रखिए, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपके लाइफस्टाइल है। क्योंकि जो हमारा चैनल है वो हेल्थ रिलेटेड है, तो मैं तो आपको बार बार यही कहूँगा कि एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मैं बहुत ज़्यादा लाइट वेट एक्सरसाइज करने को ही कहता हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी वेट एक्सरसाइज करने को नहीं कहता हूँ। नॉर्मल कि पुशअप्स लगा लिए, स्क्वाट्स लगा लिए, रनिंग कर ली, हल्की बहुत, रनिंग नहीं कर सकते वॉकिंग कर ली, या छोटे मोटे एक्सरसाइज। वज़न उठाने के लिए मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ आपको डंबल्स उठाने या बहुत ज़्यादा वज़न उठाना है। ईंटों से घर पे ईंटें पड़ी होती हैं, उससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपका एक माइंडसेट चेंज करती है। जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपके पॉजिटिव आपके हो जाता है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है, आपकी जो एक विज़न होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद आपके अंदर ये सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जब आपके अंदर वो धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू होंगे, एक समय जब आपको बिलीफ हो गया, आपको अपनी बातों पे यकीन होने लग जाएगा, मतलब आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है आप उसके ऊपर विश्वास कर सको। और जब जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, जब आप उसके ऊपर विश्वास करना सीख जाओगे तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी किसी भी समस्या से लड़ने के लिए, क्योंकि समस्याएं हर किसी को है और प्रॉब्लम सॉल्वर आपको बनना चाहिए। यही हमारा मकसद है। ये जो चैनल शुरू करा गया है ये हेल्थ रिलेटेड, इसमें बताया जाता है कि आपको हेल्थ अपनी कैसे वापस पानी है। क्योंकि आपने मेरे को भी देखा होगा कि मेरा भी कितना ज़्यादा वेट लॉस हो रखा था। वेट लॉस तो सिर्फ एक बाहरली चीज़ है जो बाहर से लोगों को दिखती है, लेकिन अंदर से जो इंसान की धज्जियाँ उड़ी होती है, कितना ज़्यादा वो परेशान होता है, कितना ज़्यादा इरिटेट होता है, कितनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स होती है, वो तो आपको भी मालूम होएगा जो भी लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हमने वेट लॉस के बाद अपना वेट गेन कर लिया तो हमारी बात ख़त्म होगी। नहीं, हमारा अपना जो अंदर की हमारी स्ट्रक्चर है, जो हमारी धज्जियाँ उड़ी हुई है, हमारे माइंडसेट ख़राब हो रखा है, अंदर से हमारे को नेगेटिव इतने ज़्यादा थॉट्स आते हैं, उन सभी चीज़ों को भी ख़त्म करना हमारा मकसद है। हेल्दी और फिट रहने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई बीमारी ना हो या आप देखने में फिट हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा जो देखने में बहुत ज़्यादा एक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा फिट लगता है, लेकिन अंदर से उसको कोई प्रॉब्लम हो या माइंडसेट उसका ऐसा हो या डिप्रेशन में हो,
तो उसको हम हेल्दी या फिट नहीं कह सकते। और दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति को देख लीजिए, जो देखने में कि मतलब उसकी बहुत ज़्यादा शरीर नहीं है, नॉर्मल उसकी बॉडी है और दिखने में ज़्यादा फिट नहीं लगता लेकिन नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसका माइंड सेट अच्छा है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, उसको समझ आ रही है, उसका विजन क्लियर है, उसको समझ है कि फ़िट होना क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो के इस सीरीज़ में बताने की मैंने कोशिश की गई है। और जब आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें जब आपको ये समझ आने लग जाएगी, आपको मालूम पड़ जाएगा, जिस समय आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर से आ गया उस समय आपका सवाल पूछना मेरे से बंद हो जाएगा कि आप आईबीएस की समस्या से कितने समय में ठीक हो सकते हो। क्योंकि जब आप आईबीएस की समस्या से ठीक होने वाले होगे, उसके बाद आपके अंदर से ही आपको आंसर मिलने लग जाएंगे। मेडिटेशन मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मेडिटेशन में आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आपके अंदर ही मिलने वाला है। इसलिए मेडिटेशन करके आप अपने आप से ही वो सवाल पूछिए कि मेरे को जो भी प्रॉब्लम है, मेरे को इस समस्या से लड़ने में, इस समस्या से ठीक होने में कितना समय लगेगा। तो मेडिटेशन करते करते आपको पहले दिन आंसर नहीं मिलेगा, दूसरे दिन आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एक दिन में आंसर नहीं मिलता, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। इसलिए मेडिटेशन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, योगा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और एक्सरसाइज का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, आपके थोड़े मसल्स आएंगे, दिखने में आपकी लुक अच्छी होगी। मेडिटेशन करेंगे, आपका माइंड सेट अच्छा होगा, आपका विजन क्लियर होएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। बहुत ही ज़्यादा सब चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी आपके अंदर लेके आएगी। बाकी वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि चेंज कैसे लेके आना है। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, फिर तो आप मेरी वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उसी के कारण तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो। हेल्थ प्रॉब्लम है, चेंजेस लेके आने के लिए मैं कहता हूँ सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होने वाला है, चेंजेस खुद लेके आने पड़ेंगे। जो मैं चीज़ें कहता हूँ उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। एक उम्मीद की किरण अपने अंदर से कभी भी बुझने नहीं देनी है। आपके साथ ऐसा होगा कि आप पूरा कोर्स फॉलो कर रहे होगे, मैंने 60 पार्ट बनाए हैं, सभी देख रहे होगे। बार बार आप इसमें ऐसा होगा कि आपकी हेल्थ एकदम अचानक से ठीक हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, फिर अचानक से बीच में आपकी गड़बड़ हो जाएगी, आपकी हेल्थ फिर से दोबारा से गिर जाएगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है, एक उम्मीद अपने अंदर कभी नहीं छोड़नी है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। आप बार बार गिरोगे, लेकिन बार बार उठने की जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, बार बार उठने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। जितनी मर्जी बारी नीचे गिरो, जितनी मर्जी आपको प्रॉब्लम्स आए, जितना मर्जी आपकी हेल्थ ख़राब हो, लेकिन अपने मन के अंदर ये विश्वास कभी नहीं टूटने देना है कि मैं इस समस्या से या कोई भी समस्या से, सिर्फ इस समस्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी समस्या हो उससे आपको नीचे गिरना नहीं है। आपको नीचे गिरने के बावजूद खड़े होने की आपको हिम्मत होनी चाहिए और खड़े होना रहना है, बार बार होते रहना है, बार बार होते रहना है। जितनी मर्जी बार आपको प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, कभी भी आपने हार नहीं माननी है। जब तक आपके अंदर जान है, आपके अंदर समझ है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप किसी भी समस्या से ऐसे हार के नहीं बैठ सकते। आपकी आईबीएस की समस्या या कोई भी समस्या कितनी मर्जी पुरानी हो, आपने ऐसे हार के नहीं बैठना है। सलमान की मैं बात करूँ, सलमान का आपने कमेंट पढ़े थे और सलमान बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते थे। सलमान की जब मेरे से बात होने लगी तो मैंने भी सलमान के साथ बहुत ज़्यादा उसको समझाया कि इस तरीके से आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन सलमान की मेरे को एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर था, उसके अंदर एक ये जज्बा था कि मैं इस समस्या को ख़त्म कर सकता हूँ। एक पॉजिटिविटी उसके अंदर थी, चाहे उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी या जितनी भी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मैं इस समस्या से हार जाऊँगा। जब तक आप खुद से नहीं हारते, आपको कोई भी हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। इसलिए आपको जितना मर्जी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आए, अगर आपकी हालत अभी ख़राब है, आपके अंदर मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, ठीक है, मैं बात मानता हूँ, वो हर किसी इंसान के साथ होता है, नेगेटिव थॉट हर किसी को आते हैं। कभी कभी हालत किसी की बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है और मेरे को आपकी सिचुएशन पता है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी जैसा चल रहा है चलने देना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि थोड़ा आपको सोचने का टाइम मिलेगा, थोड़ी पॉजिटिविटी का समय भी आएगा कि हाँ, सारा समय तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आ सकते ना, सारा समय उसी तरीके से पॉजिटिव थॉट्स भी नहीं आ सकते। तो आपको इन चीज़ों को दूर से एक साक्षी बन के देखना है। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स आपको कह रही हैं वो सब झूठ कह रही हैं। आप जिस चीज़ पे यकीन करोगे आपके साथ वैसा होगा। अगर आप ऐसे यकीन रखोगे कि मैं आईबीएस की समस्या से ठीक नहीं हो सकता, तो आपके साथ बिल्कुल वैसा होगा, आप इस समस्या से ठीक नहीं हो पाओगे। यदि आप ऐसा यकीन रखोगे कि हाँ, इस समस्या से तो मैं ठीक हो सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो 100% आप इस समस्या से ठीक हो जाओगे। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए, इन सभी चीज़ों को आपने अपने माइंड के अंदर एक क्लियर विजन रखना है, पॉजिटिव अपना इन्वायरमेंट, आसपास का पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना है, किसी भी भैंसबाजी में नहीं पड़ना है। ज़्यादा आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आने की ज़रूरत है। एक क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं इस समस्या से ठीक हो सकता हूँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये जब जो छोटी मोटी चीज़ें ये सब
इनको आपने अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेना है। इसको डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन ऐसा कर लेना है कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको पता है कि उसको मैंने टैकल कैसे करना है। तो इन सभी समस्याओं को, जो मैंने ये 60 पार्ट बनाए हैं, 7 पार्ट में आपको सभी चीज़ को एक एक डिटेल से बताया गया है। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करके देखिए, अपने अंदर का विज़न क्लियर रखिए। जिस समय आपका विज़न क्लियर हो गया, जिस समय आपको समझ आ गया, उस समय ही आपके IBS की समस्या को ठीक होने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे साथ के साथ पार्ट आपने फॉलो करे हैं। बाकी अब हम आगे भी बहुत सारे इसमें लेके आने वाले हैं। हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स और भी बहुत ज़्यादा आएंगे, जिसमें कि अब हम बात करेंगे कि लोगों को मेन इसके साथ साथ और कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे कि नींद ना आने की समस्या भी बहुत सारे लोगों को है, वेट लॉस की बहुत सारी समस्या है। तो अब यहाँ आगे आने वाली सीरीज़ में इन पे ही चर्चा करने वाला हूँ।